नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट मीटर, स्मार्ट रोड साइड पार्किंग, ना जाने क्या का। इस समय हम गुजर नगर में हैं, जहाँ पर हमारे पीछे यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा और यहाँ की कारपोरेटर रितु चौधरी द्वारा भी प्रदर्शन किया। रितु जी, क्या कहें, स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट रोड साइड पार्किंग, स्मार्ट मीटर, क्या क्या स्मार्ट अब होने जा रहा है जम्मू में? ये तो आप भी देख रहे हो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप भी जानते हो, आप दिन भर जो है वो पब्लिक में रहते हो। तो मैं यही कहूँगी कि आप स्मार्ट सिटी तो बना रहे हो, स्मार्ट मीटर तो लगा रहे हो, लेकिन आम जनता को क्यों तंग किया जा रहा है? जब हमारे सभी की आवाज़ ही एक है, जो उनके बिल पेंडिंग्स हैं उनको इंस्टॉलमेंट किया जाए, इंटरेस्ट जो है वो माफ़ किया जाए, उसके बाद आप जो है वो स्मार्ट मीटरिंग करो। आज आप ये बोलते हैं कि जो बिल है वो फोन पे आएगा, पहले बिल्स जो था घर पे आता था और कुछ लोगों के घर में आया, कुछ लोगों ने अपने जेब गरम की, और हमारे ऐसे कुछ लोग भी हैं जो सोचते थे कि हमने बिल घर से ही पे कर दिया है। कुछ ऐसी सोचें भी थी लोगों की जो आज हमारे बिल जो हैं वो इतने हो चुके हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही अपील है कि बिल जो हैं इनके हैं वो माफ़ किए जाएं, और जो इनका इंटरेस्ट है उसको माफ़ किया जाए, बिल जो है वो उसको इंस्टॉलमेंट में किया जाए, ताकि ये लोग रिलीफ पाएँ, फिर जाके आप स्मार्ट मीटरिंग करो। आपने भी देखा कि करण नगर में जो हादसा कल हुआ, और क्या ये पोल जो है ये वायर, एक बार आप कैमरा घुमाएं, ये आप देख सकते हो कि ये पोल जो वायर जो है ये स्मार्ट मीटरिंग के लायक है। हमारा भी एक आग लग गई थी, आपने देखा? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एरिया में आए दिन जो है वो ऐसा होता है। मैंने एमडी तक मीटिंग की है और यही कहा उनको कि पहले हमारी वार्ड में जो है वो स्मार्ट वायर्स होनी चाहिए, उसके बाद जाके आप स्मार्ट मीटरिंग करें। ये पिक एंड चूज की पॉलिसी, ये देखते हैं गरीब तबका जो बोलेगा नहीं, आज गरीब भी ही है जो मारा जा रहा है। आपने भी देखा, सबसे पहले ब्यूरोक्रेट के मंत्री सचिव के बंगलों मैं वही तो बोलने लगी हूँ कि आपने उनकी रेट लिस्ट देखी है क्या? आपने उनके बिल देखे हैं? आप एक बार गांधीनगर एरिया में चले जाओ, वहाँ पे उन लोगों के बिल देखे हैं। ये लोग उनको क्यों नहीं तंग करते? आए दिन गरीब जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? आपने भी देखा होगा कि मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, यही है गरीबी का। बिल्कुल यही है ना। आज ये खत्म हो रहा है। और आपने भी देखा कड़कती गर्मी और धूप में लोग जो हैं वो आज रोडों पे खड़े हैं और यही गुहार लगा रहे हैं कि इन्होंने एक बोर्ड दिया हुआ है, एक बोर्ड की कीमत इनको ये भुगतनी पड़ रही है कि आज रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यही भी कहना चाहती हूँ कि आज एडमिनिस्ट्रेशन इतना गूंगा बहरा है कि मंदिर मस्जिदों की लाइट जो है वो नहीं काटी जाती, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आज इतना निकम्मा डिपार्टमेंट, इनने सबसे पहले मंदिर की लाइट जो है वो काट दी। ये कौन? मंदिर की लाइट तो काटी नहीं जाती। बिल्कुल वही तो बोल रही हूँ कि ये इतना निकम्मा डिपार्टमेंट, इतने निकम्मे लोग, इनको ये तक नहीं पता कि हमारी माता रानी जी का मंदिर था जहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, इन्होंने सबसे पहले उसी की लाइट काटी। अगर घर में भी मंदिर हो वहाँ पर भी लाइट नहीं काटी। बिल्कुल, कहीं भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी हो ना तो लाइटें नहीं काटी जाती, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इन्होंने सबसे पहले मंदिर की लाइट काटी, ये कौन सा इंसाफ किया इन्होंने? निशिता जी, क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट रोड साइड पार्किंग, कितनी स्मार्ट सिटी? मेरे ख्याल से मैं मीडिया के थ्रू ये कहने चाहनी हाँ बीजेपी वाले हाली भी सुधरी आओ, तुहाडे आसम मौका ही स्मार्ट सिटी का जिहड़ा मौका है, हाली भी सुधरी आओ। ना इत्थे मीटर लगणगे, ना ही लगान दियांगी मैं मीटर। जिन्ना चਿਰ मैं जीनी हाँ ना, जिन्ना चਿਰ इनके बिल नहीं क्लीयर किते लोगों ने, इन्ना चਿਰ कोई मीटर नहीं लगेगा मेरे एरिए च। कहा जा रहा है कि मंदिर की भी लाइट काटी। मैं ताई ते दौड़ी है, मंदिर की पहले लाइट कटी है, इन्हें मंदिर की लाइट कटी है, मैं ताई ते दौड़ी है। स्मार्ट मीटर में भी पॉलिटिक्स को यूज किया जा रहा है। मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारों को तो छोड़ा नहीं, बीजेपी ने नहीं छोड़ा है, वो तो आप देख रहे हैं, ना बाहर छोड़ा ना जम्मू JNK में छोड़ा है। अब स्मार्ट मीटर में भी इनको पॉलिटिक्स चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं लगा। जिन जगहों में इसके बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन जगहों में अभी तक मीटर नहीं लगे हैं, शुरू नहीं हुए। वार्ड नंबर 1 से शुरू कर लो आप। यहाँ पे भी पिक एंड चूज की बीजेपी की पूरी प्लानिंग है गरीबी और गरीब दोनों ही मार दो, दोनों ही खत्म कर देने, पति जिंदा नहीं छोड़ना, इनको खत्म कर देना। और रही बात स्मार्ट सिटी बनाने की, स्मार्ट सिटी किससे बनेगी? पब्लिक से। जब पब्लिक नहीं रहेगी स्मार्ट सिटी कौन देखेगा? क्या करना है स्मार्ट सिटी को जब पब्लिक ही नहीं रहेगी? तो ये था गरीबी खत्म की जाएगी। वो तो पहले जब मोदी साहब ने शपथ ली थी ना, तभी उनका पहला नारा, पहला वर्ड यही था,
मैं आया हूँ गरीब और गरीबी दोनों खत्म करने के लिए। वेरी वेल डन वेरी गुड वही कर रहे हैं, अपने वादे से मुकरे नहीं है। मोदी साहब मुकरे नहीं है, अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। मुश्किल है गरीब के लिए इतना भारी मैडम बहुत जहर है। आगे कोरोना का 2 साल हमने भुगता है, हमारी नौकरी छूट गई है, सब कुछ छूट गए हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखो जब बच्चे ये बूढ़ी ऑर्डर है कि क्या दे बर्तन साफ करती है, मीटर इतना बड़ा लगा हुए हैं, स्मार्ट मीटर लगा गए हैं कि ये क्या कैसे देगी बिल बेचारे का। अन्नी गवर्नमेंट आइए। देखो बेवा औरतें, एक लड़का छोटा वो भी बीमार है, बेटी है वो भी घर में बैठी हुई है। यानी कुछ भी हो स्मार्ट मीटर लगेंगे। अब बड़े जो 1 नंबर से शुरू हुए हो, 1 नंबर से लगा, आप खुद मुआयना करो, 1 नंबर से कुछ नहीं है, 1 नंबर से कुछ नहीं लगा हुआ है। गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। अरविंद रैना जी क्यों बोलते बार बार हमारी सरकार आने दो, बिजली और पानी फ्री। अरविंद रैना जी के वर्ड है, हमारी सरकार ने आने दो। और रैना साहब पहले देखो गवर्नमेंट किसकी है? आपकी तो है। अभी क्यों नहीं बिजली फ्री, अभी क्यों नहीं पानी फ्री? शुरू करो अभी से। एक बार तो हमें मार चुके, दूसरी बार आके फिर मारना चाहते हो हमें? क्यों झूठे वादे कर रहे हो? क्यों जनता को मार रहे हो, गरीब जनता को? साफ तौर पर आपने इनका लोगों का गुस्सा देखा। कुछ लोग और भी खड़े, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कहा तो ये कहा था कि गरीबी को खत्म किया जाएगा, सबका साथ सबका विकास, पर आज के दौर में गरीबों को ही खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी स्मार्ट मीटर के नाम पर, स्मार्ट रोड साइड पार्किंग के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर। चलिए यहाँ पर और भी लोग करें, इनसे जाने। जी सर, आपका नाम? रत्नेश्वरी। सर क्या कहेंगे, स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं पर लोग आए दिन सड़कों पर होते हैं, ये किस तरह की स्मार्ट सिटी है सर? नहीं, उसका मेरे को नहीं मालूम, मैं डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं बिजली के बारे में बात कर सकता हूँ, बाकी मुझे मालूम नहीं है। आप इनसे एक चीज़ पूछिए, वैलिड रीजन मुझे बताया जाए, स्मार्ट मीटर क्यों ना लगेंगे, क्यों नहीं लगने चाहिए, आप इसे पूछ के मुझे बताइए ना। इनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। ये कहते हैं कि एरियर्स हैं, एरियर्स को अगर खत्म करना है, कुछ करना है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, नॉट की डिपार्टमेंट की है। मैं AEE है, मेरे JE हैं, यही हैं, ये कर देंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बट हम इनको इंस्टॉलमेंट्स में हर बार कहते हैं कि आप पेमेंट करिए, ये कभी नहीं पेमेंट करते। आप मेरे पास देखिए, PDD विभाग से। बिल्कुल जी जी। हाँ सर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले सवाल जो लोगों में आक्रोश भी है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की लाइट काटने नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं काटी। वो लोग कह रहे हैं ना मैडम, हुआ क्या है, वो बिजली कटी नहीं है, मीटर लग रहे हैं, पावर सारी बंद की हुई है, वो पावर जोड़ नहीं है। कौन मंदिर मस्जिद की काट रहा है लाइट? कोई ऐसी बात नहीं है। आपको अगर लगेगा शाम तक कटी हुई है तो आप मुझे पूछिए ना। लोगों का ये भी कहना है कि स्मार्ट मीटर से किसी को लोगों का ये कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले भी सुनिए पहले भी जो मीटर लगाए गए थे यही कहा गया था इन मीटर के आने से ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों को परेशानी दिक्कत होगा। पर अब भी वो हमने खुद कवरेज की है कि लोगों की अगर यूनिट कम है, अगर 100 रुपया बिल आता है, 40 हज़ार उनके हाथ में थमा दिया जाता है। ये जानीपुर में हमने किया है, हाई कोर्ट के पास वो कवरेज की, तो उन्होंने कहा आप दोबारा से करेंगे। मीटर की रीडिंग जब हम नए मीटर लगाने, पुराने मीटर की रीडिंग उपभोक्ता को बतानी चाहिए, इतनी आपकी कहीं ना कहीं क्लैश आ रहे हैं सर। उन चीजों किस तरह से? ऐसा मैम कुछ नहीं है। स्मार्ट मीटर बेसिकली है क्या, इन लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा। जाना चाहिए, आप बताइए। मैं बता दूं, स्मार्ट मीटर लग गया आपके यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि मैनुअल इंटरवेंशन कोई नहीं है। जैसे हमारे कई बार मीटर जाते हैं, ऑफिशियल जाते हैं, रीडिंग उनसे गलत हो जाती है। मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं। कहीं पॉइंट लगाना, पॉइंट के साथ 0 लग जाता है, वो बिल ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन होगी डाटा सेंटर के साथ, डायरेक्ट मीटर आपका चला जाएगा, वहाँ पे रीडिंग चला जाएगी। और मेरे पास ऐप होएगा, मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे पास ऐप है, मेरे ऐप पे मुझे मालूम है कि मेरे यूनिट कितने 10 हैं, 10 ही होंगे। उस पर लोड ज्यादा है, लोड कम कर सकता हूँ मैं, लोड कम। सबके पास भी तो नहीं ना ये, ना सबको ऐप मिलेगा, सभी को ऐप मिलेगा। सबके पास मोबाइल तो नहीं ना, ये भी मैम जानना चाहिए। देखिए, ऐसी नहीं आप बोल सकते चीज की मैं सबके मोबाइल नहीं है। आप मुझे बताइए मोबाइल किसके पास नहीं पर है? खड़ा होता है, जैसे ये वायरिंग है, हमने काफी दरोगा मोहल्ले में भी गए थे, एक पोल पर 17 मीटर लगे हैं, 21 मीटर सुनिए, वो हमने लाइव दिखाया, पर तारों की हालत है खस्ता है। कुछ दिन पहले भी आग लगी, मैं बताता हूँ, वो चीजें भी तो जरूरी है, पर ध्यान देना। केबल्स को आग क्यों लग रही हैं? बेसिकली इसमें क्या कि कंज्यूमर अपना लोड पूरा डिस्क्लोज नहीं करता। मेरा लोड है 2 किलोवाट, मैं 6 किलोवाट चलाऊंगा। पर तारे पुरानी है, नहीं नहीं, पुरानी अच्छा, उसको भी तो चेंज आप ये देखिए ना मैम, सर इधर करिए, आप देखिए तारे आगे मरी हुई, आप देखिए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं आप चलिए ना मेरे साथ सिटी में, मोहल्ले में आप देखिए, कौन सा वाला? हमने दरोगा मोहल्ला कुछ दिन पहले हमने वहाँ कवरेज की थी, एक पोल और घरों के साथ बिल्कुल खिड़कियों के साथ। पर हमें इंस्ट्रक्शन है, हमारे MD सर से इंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे आपको लगता है कि पोल खराब है, दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड विद केबल्स एज वेल एज पोल्स, बोला हुआ है हमें, और हम लोग कर रहे हैं।
जैसे अभी आपके पीछे आपके जलाका मल्ला में प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पे पोल लगे हैं, नए लगाए हैं पोल, केबल्स लगी हैं वहाँ पे, वो कर रही है। और आपको लगता है ये मीटर स्मार्ट मीटर लगने से ट्रांसपेरेंसी आएगी? 100% बिजली की चोरी है 100% मैम, 100%। आप यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो लोग नहीं चाहते। पहले भी ये लेकिन कहा सर गया था। एक आप ही के महकमे के लोगों को परिवार को लगते हैं कि वो आते थे 500,000 पर लेके चले नहीं, जाते। this is- this पहले is- सुनिए this सर, is पहले आप totally- सवाल सुनिए। लोगों ने कहा है, कि वो लोगों बिल ने कहा है। कहते हैं लाखों रुपए जब बिल आते हैं कईयों की सवाल जगह तो तभी उठते हैं ना। तभी उठ रहे हैं ना सर, लोग बोलते हैं कि हमारे पास आते थे और पैसे लेके चले जाते मेरी एक थे, भी बात लाइनमैन आते थे। सर, आपने कहा बिजली चोरी मैं का बता काम दूं ना, नहीं, सर, मेरी पर बात- डिपार्टमेंट के लोगों पर भी तो शिकायत नहीं, ऐसा नहीं है। अभी उनके खिलाफ बिजली कार्रवाई चोरी होगी खत्म सर, हो मैडम, गई। एक महकमे के लोगों के चोरी खिलाफ कार्रवाई होगी, करवाते जो हैं तो लोग लोग खुद करते करवाई हैं। 100% कार्रवाई हो रही है। आप मुझे बताइए, मेरे पास भी कई कंप्लेंट्स आती हैं जी, वो पैसे ले गए, ठीक है। बट मुझे आप चीज़ एक बताइए, रिटर्न कंप्लेंट कोई करता है? वर्बली आप मुझे बोलेंगे कि इसने पैसे ले लिए आपसे, हाउ डू आई नो कि इनको पैसा मिल गया, इन्होंने पैसा लिया? आप रिटर्न कंप्लेंट करेंगे, इंक्वायर होगा। गवर्नमेंट इस समय बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, पीसी एम्प्लॉइज को नहीं छोड़ा जा रहा। अब जिनके लाखों रुपए बिल आ रहे हैं, हाँ जी, जब हाँ जिनके जी। लाखों निकल रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास आते थे, हम पैसे देते थे। उन्होंने बोला ही नहीं उस समय कि आप हमें पक्का बिल ये दीजिए, कहा कार्रवाई भी नहीं, वो कह रहे हैं। AW द्वारा कहा भी गया है कि हमारे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कंप्यूटर में किसी मैडम कहीं गलत, मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ। एक चीज आपने कहा बिजली चोरी की बात करें, बिल्कुल। ये पूरी जनता इस समय आपको लाइव देख रही है। जब तक आपके डिपार्टमेंट के लोग बिजली चोरी करवाना बंद नहीं करेंगे, नहीं, जनता बंद ये करेगी। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। दोनों का दिस सहयोग इज से रॉन्ग, होता है, सर। दिस इज रॉन्ग। मैं नहीं, बिजली चोरी होती है, सर। मैडम बिजली चोरी कौन लोगों करता ने है? कहा मीटर रीडर आते हैं, नहीं। कहते हैं ये लो 500 रुपए दे दो, आपका ये बिजली आप मुझे कोई कंप्लेंट दिखाएंगे रिटर्न में ये बिल्कुल सर, चीज? रिटर्न में नहीं, हमने कवरेज की, लोगों ने बताया हमें। मैडम कवरेज साफ की तो ठीक है, रिटर्न में कंप्लेंट। मेरी बात सुनिए, आप 500 रुपए दे रहे हैं बिल अपना रुकने के लिए, उसके बाद बिल रुकते क्यों नहीं फिर आपके? आप मुझे रीजन दीजिए, बिल क्यों नहीं रुक रहे आपके? मैं 500 रुपए आपने मेरे को दे दिया मंथली, ठीक है, आप उसके बाद बिल क्यों नहीं आपके रुक रहे? अगर उसके बाद ये बिल आपके लाखों में कैसे हो गए ये बताइए। अगर आप 500 रुपए दे रहे हैं, दैट मीन्स कि 6,000 रुपए आप साल का दे रहे हैं, 6,000 रुपए आप साल का दे रहे हैं, है ना? ये भी लग रहा है कि आपने मंदिर की बिजली भी नहीं, यहाँ नहीं, पर नहीं। काटी है। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत लोग झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैंने पावर क्यों काटी है? मेरी बात सुनो सर, एक मिनट बात। लोग कह रहे हैं मंदिर की ये कह रहे नहीं काटी, कहते हैं लाइट सबकी बंद है। मेरा घर है मंदिर कोल बत्ती बंद है बिजली नहीं काटी है। ये कह रहे नहीं काटी है। मैम काटी है बिजली नीचे हमारे घर के पास। सर अभी आप कह रहे नहीं काटी है। सुनिए ना सर, मंदिर की बिजली है ना, मंदिर की बिजली चलेगी, बाकी जो इलीगल उसमें चल पर एक मिनट, आप एक मिनट। क्यों बंद? अभी सर आप कह बंद रहे क्यों हुई नहीं आपको पता ही काटी, नहीं सर, है। अभी एक मिनट। आप अभी किसने आप कह बंद रहे किया? नहीं काटी है। मैडम इस समय कटा हुआ कि नहीं कटा हुआ? नीचे बंद है ट्रांसफार्मर कटा हुआ है, ट्रांसफार्मर कटा हुआ है। देखिए सर, आपने अभी बोला, आप लाइव सिस्टम बोल रहे हैं, आपने भी बोला नहीं काटी, सबकी बंद है। मेरे ट्रांसफार्मर कटा ना, वही तो बोल रहा हूँ, तभी कटी है ना। मंदिर की कटी है। नहीं कटी मंदिर की, आप देखेंगे दोपहर तक देखेंगे, जब सभी चार्ज होगी, सारी गड्डी चार्ज होगी। अब ट्रांसफार्मर में जो पावर होगी, ट्रांसफार्मर जिस पे काम चल रहा है उसको बंद करना पड़ेगा ना, उसको मैं चला के तो पावर नहीं चला सकता किसी यहाँ के के लोग कह रहे हैं मीटर नहीं लगने देंगे। नहीं, ये गलत है ना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दैट हैज टू बी कवर्ड। और मेरे एक मिनट, मीटर नहीं लगने के मुझे वैलिड रीजन बताइए ना। वैलिड रीजन के पास कोई भी नहीं है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ये कोई उसका आंसर नहीं कर रहे कोई भी। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मुझे वैलिड रीजन बताइए क्यों नहीं मीटर लगेंगे? पिक एंड चूज का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, इन्होंने बोला वार्ड नंबर 1 में नहीं लगे, 2 में लगे। आप चेक करिए, इलाका वाला मीटर नहीं लगे, ऊपर 5 मीटर नहीं लगे। आप बताइए मुझे नहीं लगे, ये उसी का बोल रहा है। आपका यहाँ ढांचा सर, यहाँ पर किसी भी तरह से हादसा होगा तो नहीं, केबल्स है सर, केबल्स बड़े नेता गण हैं जो देखिए आप सभी इन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं, कुछ कंज्यूमर से भी पूछे। कंज्यूमर तो लिसन टू मी, कंज्यूमर को उन्होंने तो हमें बुलाया सर। वो देर जस्टिफाइंग कि मीटर लगाना ठीक है, मे बी कि हमारे हक में होगा या हमारे लिए ठीक अच्छी बात होगी। जिस तरह से पहले ये गफलाबाजियाँ हो रही ना कि 1 महीने का बिल 84 हज़ार रुपये आता है घरों में, और जब कंप्लेंट करो तो वो कंप्लेंट डिस्पोज नहीं होती इनके दफ्तरों में। वन ऑफ माई कंप्लेंट इज देयर विच इज पेंडिंग फॉर लास्ट 1 ईयर। कौन सी कंप्लेंट है आपकी? 1 महीने में एरिया की? 84, ये इसी एरिया में। क्या कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई आपकी? ना, कैसे? मैंने एप्लीकेशन दिया, एक्शन सबको भी सबको दिए कि 1 महीने में 84 हज़ार रुपये बिल आया। वो कैसे आया वो देखना पड़ेगा ना, आप मुझे बताइए कौन सा इशू है, मैं कर दूंगा इसको। हाँ, you are today. देखिए आप बोल रहे हैं ना कि नहीं आते हैं। today you are AW here. Tomorrow you are not here. क्यों? मैं तो साइड पे होता हूँ। here. प्रॉब्लम इज नहीं, मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम मेरी बात सुनिए एक मिनट। आप ये बोल रहे हैं, ठीक है, इनसे पूछिए कभी मेरे से आके मिले हैं? मैं ऑफिस में यहाँ भी आता हूँ, साइटों पे आता हूँ, मुझे मिले कभी? ऑफिसर चेंज होते हैं। आप मेरी बात सुनिए, साल की बात तो मैं ही हूँ, साल से मैं ही हूँ यहाँ पे। आप मेरी बात सुनिए ना, कब से आप यहाँ पे? मैं साल से ही हूँ। साल से, मैं साल से 3 दफा अब तक गया हूँ आपके ऑफिस मेरे से मिले कभी? अच्छा, नहीं मैं आपको जानता, एक और आदमी बैठा था वहाँ जो AW की कुर्सी पर बैठता था। कैसे बैठ सकता है? मेरी कुर्सी पे कोई और नहीं बैठता है? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ 2021 से मैं कोई एलिगेशन लगा रहा हूँ आप पे, जैसे ये वो बात है कि आपकी complaint आपने आज बोली? इन्वेस्टिगेटेड। बिल्कुल, आज आपने बोल दिया। अच्छा, that बाकी will be investigated and will be देखिए rectified. मीटर लगाना AW दिस गवर्नमेंट पॉलिसी है,
और अगर मीटर को लगाना, अगर ट्रांसपेरेंट, अगर वी आर एक्सपेक्टिंग सम ट्रांसपेरेंसी देयर, तो देन वी हैव टू कोऑपरेट। रहा सवाल बिलें हमारी क्या आई है क्या नहीं, फॉर दैट वी हैव टू गो टू द पीपल, वो ये चेक हो जाएंगे, दे मे रेक्टिफाई दैट डिफेक्ट इफ सम डिफेक्ट इज देयर। लोग वही कह रहे हैं कि बट द पहले के जो लाखों के बिल है उस पर भी कोई संज्ञान नहीं है। टू कम्युनलाइज समथिंग, मंदिर को काटी, मस्जिद को, दिस इज नॉट फेयर। नहीं, अब जब ये काम करते तो काटने, कोई आदमी लटक जाएगा, हैंग हो जाएगा बिजली के, काटना तो है इन्होंने। फॉर द टाइम भी वी हैव टू फेस। अगर हमें 1-2 घंटे की कोई दिक्कत आती है तो वी हैव टू फेस। बट सवाल ये कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आपको लगाने नहीं देंगे, क्या मतलब है? खुश है कि अगर ओके, स्मार्ट मीटर लगते हैं कि बिकॉज मैं किस लिए खुश हूँ? जब मुझे 1 महीने का 84,000 का बिल आया, फॉर दैट देयर इज सफिशिएंट रीजनिंग विद मी। अच्छा, मैं वो अभी स्कॉलर्स नहीं करता, पब्लिक प्लेस में मैं कहूँगा AW सब चोर है, वो चोर है, वो दिस इज नॉट माई एलिगेशन। हो सकता है वो किस वजह से, वो कैसे, वो क्या फॉल्ट आया, बट मैं ये कहता हूँ कि क्या हुआ था, मेरा हुआ एक्सीडेंट, मेरे 5 फैमिली मेंबर मर गए, हम 2018, 19, 20 नहीं आए, मीटर मेरा बंद था, लेकिन आपका वो लाइन मैन आता था, वो ठोकता था, बिल ठोकता था, जाता था, बिल ठोकता था, जाता था, होता वो इस तरह हुआ। अच्छा, उसके बाद हम 2020 दिसंबर में आए घर में वापस दोबारा। अच्छा, फिर भी मैंने एप्लीकेशन दी, एक्शन साहब को दी, सबको वो मैं आपका रेटिफाई कर दूंगा, इस समय आप बताइए। अच्छा, बट सवाल ये है कि मीटर लगने दें लोग, मीटर न लगने का कारण क्या है? असल क्या चाहते हैं, क्यों नहीं लगा? देखिए दिस गवर्नमेंट पॉलिसी, AW या एक्सिनेट, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी फैसिलिटीज। इफ इट इज वन ऑफ द गुड फैसिलिटी कि हमें इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, हमें चोरी नहीं होगी, हमें किसी को लेना नहीं देना नहीं, जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना पैसे भी दे दो। साफ तौर पर आप देख रहे हैं AW भी यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगी अगर ये स्मार्ट मीटर लगते हैं और जनता को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर जिस तरह से अब लोगों का ये कहना है कि बिल ज़्यादा आ रहे थे, पहले जो यानी कम रीडिंग थी उसके ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रेक्टिफाई किया जाएगा। आप अपनी लिखित कंप्लेन ज़रूर दीजिए अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर आपके साथ गलत नाइंसाफ़ी हुई है। पर सवाल यह है कि यहाँ पर मिला जुला रिस्पांस है, जहाँ एक तरफ यहाँ के स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, वहीं दूसरी तरफ ये भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, ये कहते हैं स्मार्ट मीटर लगे, हम भी चाहते हैं क्योंकि हम उपभोक्ता हैं, हम अपना किराया देते हैं, कम से कम ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर आप जितना खर्च करोगे उतना आपका बिल आएगा, नहीं खर्च करोगे तो आपका नहीं आएगा। तो इसी के चलते ये चीज़ें भी ज़रूरी, हमें जनता को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यहाँ के जो डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अब आप क्या रहते हैं, अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।